आज से 1-1.5 साल पहले जब हमारा चैनल नहीं था यूट्यूब पर और हमने कदम रखा पहली बार यूट्यूब पर, तो हमारे पहाड़ी भाइयों के बारे में कोई भी कहीं से कुछ भी बोलता था, हमारे पहाड़ी भाई सुन लेते थे और अपने धर्म के बारे में बहुत कम नॉलेज। हमारे पहाड़ के देवी देवताओं का आशीर्वाद ही समझो, जितनी भी मेरी वीडियो हैं बोलते हैं सब देखने वाली हैं। ये भाई सब में ज्ञान वाली वीडियो है, कुछ ना कुछ जानकारी आपने दी है, इसलिए हम आपकी सारी वीडियो देखते हैं। मेरे को मतलब सभी सब्सक्राइबर लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं उन सभी का यही जवाब है, तो मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ दिल से। यार दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े हो। आप विधान बना जा मनुस्मृति, तो उसमें क्या था दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जो हिंदू होगा वो एक ही विवाह करेगा और दूसरा विवाह करने की उसे अनुमति नहीं थी। और दोस्तों उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। आज से 1-1.5 साल पहले जब हमारा चैनल नहीं था यूट्यूब पर और हमने कदम रखा पहली बार यूट्यूब पर, तो हमारे पहाड़ी भाइयों के बारे में कोई भी कहीं से कुछ भी बोलता था, हमारे पहाड़ी भाई सुन लेते थे और अपने धर्म के बारे में बहुत कम नॉलेज ना के समान थी। दोस्तों मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, सत्यता के प्रमाण के आधार पर बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो हमारे बच्चे पहाड़ों से प्लेन है, जो नीचे प्लेन साइड की ओर रहते हैं, तो नीचे उनको शायद कोई कुछ भी बताता है तो वो उस आधार पर मान लेते हैं हमारे बच्चे। लेकिन जो माता पिता ने अपने बच्चों को जो शिक्षा दी और जो अपने धर्मों को जो बचाए रखा, तो उस आधार पर दोस्तों थोड़ा बहुत जो ज्ञान वगैरह भी उन्हें अर्जित करा है, तो उसी आधार पर दोस्तों जो मेरी आज की कहानी है कि कैसे हमारे बच्चों को बरगराया जाता है तो अलग दिशा की ओर मोड़ दिया जाता है, ये इसी कहानी पर आधार पर है दोस्तों। जो हमारे हिंदुस्तान में जो केरला मूवी बनी है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसमें सच्चाई भी है दोस्तों। तो मैं उसी आधार पर दोस्तों आज की कहानी रखना चाहूँगा। हेमचू पहाड़ी चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है दिल से, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। और दोस्तों आप जितने भी हैं इस मेरे चैनल में, आप इन्हें अपना आपको सब्सक्राइबर मत समझा करो दोस्तों। दरअसल ये आपका एक परिवार है और अपना परिवार है। आप यहाँ पर खुल के कोई भी बात कर सकते हो, तो मुझे कभी बुरा नहीं लग सकता। आप मेरे को सजेशन देना हो, डांटना हो या फटकार करना हो, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ दोस्तों हर चीज़ के लिए, क्योंकि आप लोगों से ही मैं सीखता हूँ और आप लोगों को तभी बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जो आज जो मेरी कहानी है सत्यता के आधार पर है, इसमें एक रत्ती कहीं से भी कहीं झूठ नहीं मिलाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद अपने कानों से सुनी है और ख़ुद मेरे पर व्हाट्सएप पर आई हुई है कहानी, आप देख सकते हो। और शायद हमारे काफ़ी पहाड़ी भाइयों को विश्वास भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है, लेकिन जो सत्य है उसका घूंट तो हमें पीना ही पड़ेगा। हम अपना आप को महान ऐसे ही नहीं बोल, जब तक कोयले की खान में नहीं जाएगा तो हीरा भी नहीं बनता है दोस्तों। और कहीं अच्छाई और बुराई हर जगह होती है, तो उसी का आज जो कहानी है मेरी उसी पर आधारित है, किस तरीके से हमारे पहाड़ी भाइयों ने धर्म परिवर्तन करा है। और मैं दोस्तों इसमें पूरा इतिहास तथ्यों के आधार पर रखूँगा दोस्तों, और परमाणु के आधार पर भी दूंगा दोस्तों। किस दोस्तों ये हमारे पहाड़ियों में नहीं दोस्तों, ये शुरू से ही परंपरा है दोस्तों धर्म परिवर्तन करने की। तो मैं उसी आधार पर ये कहानी को आज रखूँगा कि किस तरीके से एक घोल घाल ऐसा चला है धर्म परिवर्तन करने वाला, और जिसमें हमारे हिंदू भाई और पहाड़ी भाई काफ़ी लपेट में आते हैं। तो दोस्तों ये कहानी सत्यता के आधार पर है। ये हमारे जो मेरे को कहानी मिली है, दरअसल वो हरियाणा में जॉब करते हैं इस वक्त, और उनके घर में दोस्तों इतनी हालत ख़राब है कि हर 6 महीने में कोई ना कोई उनके घर से मर जाता है। हर 6 महीने में जैसे कुछ सोचते हैं तो कुछ ना कुछ दोस्तों अनहोनी हो जाती है, और जिस कारण से उनका घर परिवार का दोस्तों बड़ा ही विकट स्थिति में चल रहा है दोस्तों। तो उन्होंने मेरा चैनल देखा तो उनको एक आशा की और जिज्ञासा की किरण मिली है, और उस कारण से दोस्त जब से मैंने उनको अपनी बताया और जिनसे वो कर रहे थे, तो दोस्तों मेरी उनको बताया मैंने कि किस तरीके से हमारा धर्म है और क्या चीज़ हमारे धर्म को। क्योंकि दोस्तों हेमचू पहाड़ी ऐसे ही नहीं दोस्तों, अगर कहीं पर कुछ होता है तो हम बहस करने के लिए भी तत्पर रहते हैं, लेकिन अपने परिवार से नहीं दोस्तों। बाहर अगर कोई हमारे धर्म को लेकर अगर छेड़छाड़ करे तो दोस्तों फिर वो कतई बर्दाश्त नहीं होता है दोस्तों। मैंने अभी तक जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, चाहे कोई भी है, वो भगवानों का आशीर्वाद ही समझो, पहाड़ के देवी देवताओं का आशीर्वाद ही समझो। जितनी भी मेरी वीडियो हैं बोलते हैं सब देखने वाली हैं,
ये भाई सब मतलब ज्ञान वाली वीडियो है, हमें कोई वीडियो ऐसी नहीं लगी कि हर किसी में कुछ ना कुछ बताया और कुछ ना कुछ जानकारी आपने दी है, इसलिए हम आपकी सारी वीडियो देखते हैं। मेरे को मतलब सभी सब्सक्राइबर लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं उन सभी का यही जवाब है, तो मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ दिल से। यार दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े हो, आप लोगों का यही मोटिवेशन मुझे मेरे को मोटिव और मेरे को ज्ञान और प्रेरणा देता है दोस्तों। आप लोगों का एक कमेंट मेरे को बहुत मनोबल मेरा बढ़ाता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा कहानी पे आते हैं और कहानी पे चलते हैं दोस्तों। जो आज की कहानी है दोस्तों, दरअसल हरियाणा में जॉब करते हैं और इनकी स्थिति घर की बहुत ही ख़राब और दयनीय स्थिति है, और जिस कारण से इनने मुझे संपर्क करा है आशा के कारण दोस्तों, काफ़ी कुछ मेरी वीडियो से सीखा है और तब जाके इनने मुझसे संपर्क करा है दोस्तों। इनके परिवार के ओर चलते हैं हम। इनके परिवार में 3 दादाजी थे पहले। जो इनके दादाजी थे 3 भाई लोग थे, तो जिनका नाम दोस्तों मैं काल्पनिक तौर पर आधार पर रखूँगा दोस्तों। जो सबसे बड़े भाई का नाम था वो उनका नाम महेश था, और छोटे वाले भाई का नाम कुलदीप था, और जो सबसे छोटा भाई था उसका नाम बट्टू था बोल। तो दोस्तों, जब इनमें क्या हुआ, आपस में ऐसी खटपट हुई दोस्तों। बड़े ताऊ, और जो बड़े ताऊ थे वो घर में रहे, और जो महेश थे उन्होंने क्या करा, अपने बच्चों को पकड़ा, वो नीचे प्लेन साइड में आ गए, कोटद्वार साइड में अपना इधर रहने लग गए दोस्तों, पहाड़ छोड़ के इधर आ गए। और जो छोटे भाई बट्टू थे वो भी घरों में रहे, वो भी अपने बच्चों को पकड़े, क्योंकि जो बड़े भाई का स्वभाव था वो बड़ा कठोर और होते हैं ना दोस्तों। कभी किसी परिवार में कोई हो जाता है ऐसे निर्दय कि जिसका फल हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ जाता है। तो दोस्तों, इनके बड़े भाई किसी की सुनते नहीं थे, तो इनकी लड़ाई और ये सारी चीज़ चलते रहते। तो इनने अपने बच्चों को पकड़ा, नीचे प्लेन साइड में आ गए थे। तो चचा के बच्चे थे वो भी प्लेन साइड में आ गए थे। तो दोस्तों, कुछ टाइम बाद इनके घर में जो महेश के पुत्र थे, 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम दोस्तों हेमा है, और जो पुत्र का नाम है 2 उनके, एक का नाम दोस्तों, बड़े लड़के का नाम दोस्तों अशोक हो गया, छोटे लड़के का नाम नीरज था, और पुत्री का नाम दोस्तों हेमा। अब दोस्तों, जो दूसरे वाले भाई के लड़के थे, कुलदीप के जो लड़के थे, उनके दोस्तों 3 लड़के थे, ललित, किशोर, राजू। और जो बट्टू के जो थे लड़के, उनका 1 पुत्र था जिसका नाम दोस्तों राहुल था। अब जो दोस्तों बट्टू जो नीचे प्लेन साइड में आ गया था, वो भी जॉब कर रहा था, उसके बच्चे भी हो गए थे। तो बट्टू के लड़का राहुल हो गया था। राहुल ने भी अपना इधर पहाड़ प्लेन साइड में ही रहना वगैरह स्टार्ट कर दिया दोस्तों। अब रहा दोस्तों दूसरे नंबर का लड़का, जिनके 3 लड़के थे दोस्तों। कौन? ललित, किशोर और राजू। तो इन्होंने क्या करा दोस्तों, ये कोटद्वार साइड आ गए, इनका इधर ही रहन बसर हो गया। जिसमें से जो सबसे बड़े लड़के थे ललित, वो कहाँ चले गए? हरियाणा चले गए दोस्तों। हरियाणा में क्या हुआ दोस्तों, फिर उनने पुलिस की ट्राई वगैरह मारी। पुलिस में ट्राई मारने के बाद उनका कहाँ हो गया, सिलेक्शन पुलिस में हो गया दोस्तों। वो पुलिस में जॉब करने लग गए। अब दोस्तों, जो बड़े वाले जो ताऊ के लड़के थे, तो उनके क्या हुआ, उनके पुत्र घर में रहे, और जो उनकी पुत्री थी वो भी घर में रही। तो उनका क्या हुआ, स्वास्थ्य खराब वगैरह हो गया, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हुआ। तो इनने सब, क्योंकि हकीकत में तो दोस्तों वहीं था, लड़ाई झगड़ा वगैरह सब वहीं था। तो इन्होंने क्या करा, उनको सबको जवाब भेजा कि तुम, और इधर से भी ये जो भाई लोग थे, इनने कहा हम भी तबीयत ख़राब हो रही है तो हम लोग सब वहाँ जाएंगे अपने ताऊ का वहाँ, और जो भी। लेकिन ताऊ का क्या था, घर में रौद्र रूप। तो इनके घर में दोस्तों जागर हागर लाइन लगी, ये एकत्रित हुए थे, खाली भाई वगैरह सब एकत्रित हुए थे। तो ये घर में जैसे बैठे, बोलते हैं कोई भी चीज़ का अगर करते हैं ना, पूजा वगैरह कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले बड़े भाई लोगों की परामर्श वगैरह होती है दोस्त। तो इनके घर में क्या हुआ, एक 7 पीढ़ी की आमा थी, वो निकली थी। तो इन्होंने क्या कह दिया, आओ दोस्तों, जो इनके घर के देवता थे वो निरंकार देवता और नरसिंह देवता थे, दूधाधारी नरसिंह देवता इनके घर के कुलंकारी इष्ट हैं। तो दोस्तों, जब इनके घर में जब इतनी बात बिगड़ गई, तो इनके दादाजी जो ताऊ जी थे, उनने क्या बोला कि तुम मेरी पुत्री को मार दो, इसे काट के इसे बलि चढ़ा दो इसकी, लेकिन मैं तब भी पूजा नहीं करूँगा। और मेरे बच्चों को मार दो तब भी मैं पूजा नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं किसी हालत में नहीं झुकूँगा। इतनी बड़ी बोली मार दी दोस्तों। तो जो इनकी दादी थी वो रोष में थी। तो दोस्तों, दादी ने क्या करा, धड़ाधड़ गिर दे सर, बच्ची भी चले गई
और उनके 2 पुत्र भी चले गए, और क्या नाम कहते हैं जो 6-6 महीने में दोस्तों 6-6 महीने में तड़ गए, धड़ाधड़ तड़ गए। उसके बाद क्या हुआ, ये परेशान हो गए इधर जो नीचे हरियाणा साइड में रहते थे, और इनकी दोस्तों लैंग्वेज भी हरियाणा है, हरियाणा भाषा है सब कुछ। तो इन्होंने, अगर आप देखोगे तो दोस्तों देखते रह जाओगे फिलहाल। लेकिन फिर इनने क्या करा, ये बहुत परेशान हो गए दोस्तों। जब परेशान हो गए तो इनको कुछ समझ में नहीं आया, तो जो दूसरे बट्टू के पुत्र थे उन्होंने क्या करा दोस्तों, धर्म परिवर्तन कर लिया। जो बट्टू ने था, बट्टू बन गया निरंकारी जी, और जो उनके पुत्र थे उनके पुत्र बन गए क्रिश्चियन। अब वो कहाँ आए, ये गए कि इनके पास चचा के पास गए अपने, कि चचा ऐसा ऐसा है, हम अब वो तो रहे नहीं, हम लोगों को प्रोग्राम और ये पूजा पाठ का करना चाहिए, और हमारे देवी देवता हैं जो भी हैं, हमें इन्हें बनाना चाहिए, हमें उन पर विश्वास है सारी चीज़ में, और हमें एक बार अपने देवी देवता बनाना चाहिए। तो दोस्तों जो इनके चाचा थे उन्होंने क्या बोला, इनको जो चाचा थे उन्होंने कहा बेटा मैं तो क्रिश्चियन बन गया, मैं तो वो बन गया हूँ, निरंकारी बन गया हूँ, और मेरा तो इन चीज़ से कोई मतलब नहीं, मैंने तो अपना धर्म परिवर्तन कर दिया है। और अगर अब अपने भाई से पूछ ले, राहुल से, अगर राहुल करना चाहे तो सारी चीज़ें राहुल कर सकता है। राहुल ने क्या कहा, राहुल ने कहा भाई तुम इन चक्करों में कहाँ पड़ रहा है, ये चक्करों में ऐसे वैसे मत पड़, तो एक काम कर, धर्म परिवर्तन कर लो, मेरे साथ चलो, तुम्हें चर्च ले जाते हैं और वहाँ जाके तुम्हें सारी चीज़ सिखा देंगे, और तुम भी आज से अपना धर्म परिवर्तन कर लोगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये भी चल दिया दोस्तों। मन में ने कहा दोस्तों होता ही है, आदमी को जब कहीं से आसानी रहती, निराशा रहती है, हर जगह से इनको फटकार मिला, हर जगह से इनको कहीं से कोई सुलह और कुछ नहीं मिला। तो हिंदू देवी देवता हैं वो सब एक मनुष्य योनि में है, और वो उनका कोई गॉड नहीं होते हैं, वो भगवान कोई नहीं होते। भगवान जो होते हैं हमारे गॉड होते हैं, हमारे ईशा होते हैं, और ये क्या नाम कहते हैं, इसलिए आप इनकी पूजा करो। अब दोस्तों उस बीच में क्या हो रहा था, ये मेरी वीडियो देखना स्टार्ट हो गई थी दोस्तों, इनने मेरी वीडियो देखना स्टार्ट कर दी, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में मेरी वीडियो का घर बन गया था कि यार हेम भाई की वीडियो में ऐसे देखते हैं, और नरसिंह देवता का वहाँ ऐसी ताकत होती है, ये ताकत होती है, तो ये दिमाग में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें घर कर गई थी। तो उन्होंने क्या करा, वहाँ उन्होंने इनका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा ये तुम कैसे कह रहे हो, हमारे देवता प्रेत योनि में होते हैं, और अगर तुम ऐसा होता है तो ये बताओ कि हमारे देवी देवता पहाड़ों में तो जो जागर चलती है, देवी देवता नाचते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं, क्या तुम हमें इतना बता सकते हो बाइबल में? तो उन्होंने कहा हम इतना सारी चीज़ें हम कहाँ बता रहे हैं, हम तो इतना बताते हैं, तुम्हें कोई गॉड नहीं होता है, भूत होते हैं, भूत ऐसी सारी चीज़ें। उन्होंने कहा आप मेरे को इस चीज़ का वो दो। तो ये ने नहीं माना, ललित ने नहीं माना, तो ये राहुल को छोड़ के वहाँ से आ गया। तब ललित भाई क्या करते थे, ये किसी मज़ार पे पहले, उससे पहले क्या करते थे, 1-1.5 साल से पहले इन्हें क्या करा था, ये किसी मज़ार पर जाके पीर बाबा के वहाँ पर क्या करते थे, डेली एक दिया और जोत जलाया करते थे पीर बाबा के वहाँ पर जाके। सैयद बाबा जी थे वहाँ पर जाके चढ़ाते थे, और रोज़ डेली वहाँ पर मन्नत मांगते थे कि इनने पहले तो 3 महीने का करार रखा, इनने बाबा जी मेरा ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मैं तुम्हें मानूंगा, ये मानूंगा। लेकिन जो इनने कॉल रखी वो कॉल इनकी पूरी नहीं हुई। फिर ऐसे करते करते 6 महीने हो गए, 6 महीने में भी वो कॉल पूरी नहीं हुई। फिर दोस्तों 1 साल हो गया, 1 साल में भी इनकी वहाँ से कॉल पूरी नहीं हुई। तब ये बलत थक हार गए, तो इन्होंने कहा क्या करे क्या नहीं करे। तो जो इनके भी पुत्र हो गए, इनकी भी लड़की हो गई है, तो ये काफ़ी परेशान हो गए अपने इस चीज़ से, स्वाभाविक तौर से ललित। तो इन्होंने क्या करा दोस्तों, इनको मेरा वीडियो मिला, जैसे मैंने दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मज़ार में चद्दर चलाने से ये हुआ, और इनने मेरी वीडियो से काफ़ी मोटिवेशन लेके कि दोस्तों पहाड़ी आदमी होते हैं, अगर अपनी संस्कृति को देखेंगे, चाहे वो कहीं भी हो दोस्तों, अगर उनके संस्कृति हमारे समझ में आ गई दोस्तों, तो वो बसूला कहते हैं ना, बसूला अपनी ओर ही छिलता है दोस्तों। तो बसूला अपनी ओर आ ही जाता है दोस्तों, वो अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को जहाँ से पहचान जाएगा तो वो अपने ओर आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जो हमारे कल्चर का होगा ही नहीं तो दोस्तों वो अलग कल्चर में जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, मेरी वीडियो से कहीं इनके दिमाग में घर बन गया था और सारी चीज़ों से, तो इन्होंने क्या करा, अपना इधर को पल्ला वापस कर लिया। तो पल्ला तो इनने दोस्तों मुझसे काफ़ी फेसबुक में भी और यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियो डाले, क्योंकि दोस्तों मैं अक्सर अपना नंबर नहीं देता हूँ किसी को उसमें। तो इन्होंने मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा ठीक है, मैंने इनको नंबर भी दिया, मैंने कॉल भी करी। मैंने जब इनकी बात करी इनसे, तो मैंने इनको इनके सवालों के और इनके जो मन में शंकाएँ थी और सब कुछ था वो डाउटफुली इनका क्लियर हो गया।
मैंने इनको शुरू से बताया कि क्या झोल होता है और क्या ये मतलब हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को आगे परिवर्तन करने के लिए कैसी चालें, और जो शुरू से चला हुआ आ रहा है, तो ये केवल उस षड्यंत्र को आगे चलाने के लिए इन्होंने हमारे देश को ख़त्म करने का पूरा वो बनाया है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में भी थोड़ा रख देता हूं दोस्तों, किस तरीके से मैंने अपने भाई और सगे बंधु उनको समझाया है। मैं चाहता हूं कि सभी भाई लोग इसे समझें कि कितना बड़ा षड्यंत्र रहता है। और ये दोस्तों ये आज का और कल का नहीं है कि हमने और तुमने बनाया है, ये दोस्तों सन 80 के दशक से बने हुए कानून हैं दोस्तों। तब से मैं दोस्तों ये षड्यंत्र चला हुआ आ रहा है दोस्तों। जब हमारे देश में मनुस्मृति का जब कानून था, उस टाइम पर जब हमारे देश कानून चलता था मनुस्मृति का, तो उस मनुस्मृति में क्या था दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में केवल एक ही विवाह हुआ करता था। अंग्रेजों ने क्या करा, कानून में सुधार करा कानूनों में। तो दोस्तों कानूनों में जब सुधार करा तो इनने क्या करा उस टाइम पर दोस्तों, कानून किसके लिए दोस्तों, आप एक चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जिस कानून दोस्तों उसी चीज़ के लिए बनते हैं जहां भीड़ अगर ज़्यादा होगी दोस्तों तो कानून उन्हीं पर लागू होंगे, और जो लोग कम होंगे उन पर कानून कभी नहीं होते लागू दोस्तों। उस वक्त क्या हुआ, क्रिश्चियन हो गया और दोस्तों जो मुस्लिम हो गए धर्म के लोग थे, इन पर इनने क्या करा, इनसे क्या बोला, तुम्हारा अपना स्वतंत्र संविधान रहेगा। और जो हिंदुओं पर क्या हो गया दोस्तों, हिंदू पर इन लोगों ने क्या कर दिया, कानून में बांध दिया, हिंदू एक ही विवाह करेगा। और मैरिज लॉ एक्ट के अनुसार दोस्तों अंग्रेजों ने क्या कर दिया, एक कानून पारित कर दिया कि हिंदू जो आदमी होगा वो एक ही विवाह करेगा और ये करेगा, और जब तक वो विवाह नहीं करेगा। और दोस्तों इसी बीच में अगर कोई अपना और एक कानून और कर दिया कि जैसे कि कोई यदि हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करता है, दूसरे धर्म में जाता है, तो जो अपनी जो संपत्ति होगी तो वो संपत्ति भी अपने नाम पर चले जाएगी उसकी। तो जो औरत हिंदू महिला होगी जिससे शादी होगी तो दोस्तों वो अकेले पड़ गई, अपने जब उसका पति छोड़ देगा तो वो अकेले पड़ जाएगी, तो उसके लिए मरना नहीं करना बराबर हुआ। अब दोस्तों मुस्लिम में क्या था कि इनका अपना कानून था। इनका कानून क्या था दोस्तों कि तुम एक विवाह से कितने भी अधिक विवाह कर सकते हो और तुम्हें 3 बार खाली तलाक़ी कहना है, जो दोस्तों अभी तक चलते हुए आ रहे थे। आपने मेरी बात को दोस्तों मजाक लग रहा होगा किसी को, किसी भाई को धर्म के बारे में तो कुछ जानना नहीं है, हमें तो केवल मजाक ही उड़ाना है किसी का भी। तो दोस्तों इन्होंने क्या करा, इनको और सिख और धर्म जो सिख हो गए ईसाई हो गए, इन्होंने क्या करा, जबकि दोस्तों हिंदू की आबादी कितनी थी, 80% थी, और जो मुस्लिम आबादी थी उस टाइम पर दोस्तों 9% कुछ पॉइंट थी दोस्तों, ठीक है। और जो ईसाई की थी दोस्तों, इनकी भी 8-9% इनकी भी कुछ आबादी थी दोस्तों। तो इन लोगों को क्या करा, इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं करा, क्योंकि तुम जितना चाहो उतना कर सकते हो। और दोस्तों उस टाइम पर क्या हुआ, तो ये कानून को देख के और ये सारी चीज़ों को देख के दोस्तों जो हमारे देश के जो सबसे पहले सपूत बने और जिनने दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई, शायद आप लोगों को याद होगा दोस्तों, उसमें हमारे मंगल पांडे जी हो गए और रानी लक्ष्मीबाई जी और नाना साहा और टाटा टोडले जी ने काफ़ी बलिदान और कुर्बान दिया दोस्तों। उस टाइम पर जो अंग्रेजों की जनसंख्या थी वो कितनी थी दोस्तों, हिंदुस्तान में केवल 40,000 थी। और जो हमारे मंगल पांडे जी थे इनने हो गया और रानी लक्ष्मीबाई जी ने हो गया, इनने मिल माल के क्या करा दोस्तों, इनकी सेना ख़त्म कर दी। 6,000 प्रति बहुत ज़्यादा घृणा करी और ये करा, अपने कानूनों को अधिकारों को छीनने के लिए दोस्तों इनने काफ़ी विरोध करा। विरोध करने के बाद दोस्तों इन्हें लड़ाई लड़ी। तो उस लड़ाई में दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, राजा राम मोहन राय जिनने उस टाइम पर दोस्तों महिलाओं के लिए कानून लेकर आए, सती प्रथा बंद कराई, जो आग में महिलाएं जल जाती थी। स्वामी दयानंद सागर जी ने दोस्तों उस वक्त जो हमारी जो महिलाएं थी, विधवा महिलाएं थी, उनको विवाह करने की अनुमति नहीं हुआ करती, तो इनने विवाह करने की अनुमति दिलाई दोस्तों। ये 1856 में दोस्तों विधवा औरत का विवाह होना स्टार्ट हो गया था दोस्तों। तो दोस्तों इन लोगों के बदौलत हमारे देश से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई है और शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा आगे आए। और दोस्तों उस टाइम पर हमारी हिंदू महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार होते थे पूरे देश भर में दोस्तों कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ दोस्तों, इतने दुराचार और इतने अत्याचार और इतने घृणा शब्द। क्योंकि दोस्तों 80% हमारी महिलाएं क्या थी दोस्तों, उस टाइम पर अनपढ़ हुआ करती थी, ना ही उनको शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ा आए। तो इन्होंने दोस्तों उस वक्त कई हमारे गुरुकुल वगैरह का पुनः निर्माण करा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों फिर उभर कर आई, क्योंकि मुगलों ने सारी चीज़ें क्या कर दी थी, ख़त्म कर दी थी दोस्तों मुगलों काल के टाइम पर। अब दोस्तों क्या हुआ,
अब मैं आपको मेन मुद्दे पे लेते आ रहा हूँ दोस्तों। ये तो हमारा इतिहास रहा कि किस तरीके से इन्हें कचोला जाए, किस तरीके से हमारे मतलब इतिहास को पूरा ख़त्म करा जाए। ये सारी चीज़ें उस काल से चली हुई है। आपको बताता हूँ दोस्तों चीज़, आप मेरी बात समझना ध्यान से दोस्तों। कभी भी कानून दोस्तों, आज भी हम जब सरकार बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, तो पूर्ण बहुमत उसी को मिलेगी जिसकी पावर होगी, उसी पे बनते हैं ना। लेकिन दोस्तों उस टाइम पर क्या होता था, हिंदू को क्या करा करते थे दोस्तों, संगठन और ये सारी चीज़ें, सारे कानून किस में बांट देते थे, हिंदू को बांट देते थे और बाकी धर्मों को क्या कर देते थे, छूट देते थे। अब मैं दोस्तों आपको सीधा सीधा इसका खुला उदाहरण देते हुए जा रहा हूँ दोस्तों। आप लोगों को कितने दोस्तों, जब 80 के दशक में ऐसी ऐसी हरकतें लोगों ने करी दोस्तों कि जिस कारण से हमारे हिंदू धर्म पर और काफ़ी चीज़ों पर दोस्तों बहुत बड़ा आघात हुआ। और जिस आघात के कारण दोस्तों अब तो हमारे काफ़ी हिंदू भाई काफ़ी जागरूक हो गए हैं और पढ़े लिखे हो गए हैं। यूथ जनरेशन के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसलिए अब दोस्तों आप लोगों को किसी चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबको आपको जानकारी हम देते ही देते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं से निकाल के आप तक जानकारी पहुँचाते ही बताते हैं दोस्तों। 80 के दशक में ले चलता हूँ आपको। उस वक्त आपको पता होगा दोस्तों, जो महान एक्टर धर्मेंद्र जो था उस टाइम पर दोस्तों, महान एक्टर हुआ करते थे और दोस्तों बड़ा बॉलीवुड में उनका नाम था दोस्तों। तो उन्होंने क्या करा, पहली शादी करी दोस्तों। अब उस टाइम पर था धर्मेंद्र देवल नाम था और जो उनकी शादी हुई प्रकाश अली से हुई थी दोस्तों, प्रकाश सेन से हुई थी। तो इनने अपना विवाह करा हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। अब दोस्तों विवाह तो हो गया, अब दोस्तों इनकी क्या आ गई, तलाक की नौबत आ गई। तलाक, और हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता था कि दोस्तों यदि आपका एक विवाह हो गया है, जब आपका तलाक अगर नहीं हुआ हो तो आपको दूसरे विवाह की अनुमति नहीं देता है दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट। तो इन्होंने क्या करा दोस्तों, इन्होंने हेमा मालिनी से विवाह करने की ठानी। तो इन्होंने अपना नाम क्या रखा दोस्तों, दिलावर अपना नाम रखा और इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। और किससे शादी करी दोस्तों, हेमा मालिनी से। हेमा मालिनी का नाम आशा था। तो इन दोनों ने धर्म परिवर्तन करा और अपना दोनों ने मोमडन बने। और दोस्तों आपने कई ऐसे एक्टर देखे होंगे, कई ऐसे सीरियल देखे होंगे जिसमें हेमा मालिनी ने माता रानी का रोल करा है। लेकिन आप एक चीज़ देखो दोस्तों, धर्म परिवर्तन करने के बाद फिर ये कहाँ अपने हमें ज्ञान देना आया था कि हम ये था। आप इनका जरा इतिहास उठा के देखो ना दोस्तों, इन्होंने धर्म परिवर्तन करा है पहले अपना, उसके बाद दोस्तों ये हमें ज्ञान देना आ गए दोस्तों। कितने माता रानी के सीरियल में आप देख लो, और लोग तो इनकी फोटो को लगा के मंदिरों में पूछते हैं। हमारा हिंदू धर्म ये है दोस्तों, हिंदू धर्म काफ़ी इनको मंदिरों में। और दोस्तों जब हेमा मालिनी आती थी तो कई लोग काफ़ी हेमा मालिनी को देखने के लिए आए थे दोस्तों। ये उस टाइम पर की बात, 80 के दशक की बात बता रहा हूँ दोस्तों। इनने अपना धर्म परिवर्तन करके एक महिला को मरने के लिए इनने छोड़ दिया दोस्तों बस। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, ये परंपरा चली दोस्तों। उस टाइम पर कितना इफेक्ट पड़ा होगा आप सोच सकते हो दोस्तों, हिंदुओं के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा होगा कि हिंदू की ये षड्यंत्र था दोस्तों, धर्म परिवर्तन करो और मोमडन को दोस्तों, क्योंकि आबादी कहाँ बढ़ानी थी, आज वैसी नहीं हो रही दोस्तों। 9% से 16%, 20%, 21% वैसी नहीं हो रही मोमडन आबादी। क्योंकि धर्म दोस्तों इतनी छूट, इतनी सारी छूटें और इतनी सारी चीज़ें कहाँ मिली थी दोस्तों, हिंदू धर्म में नहीं थी दोस्तों इतनी सारी छूटें। हिंदू भाई अगर किसी मुस्लिम महिला से अगर शादी करेगा तो उनके उसमें नियम है कि आपको पहले उनका धर्म परिवर्तन, आपको मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। आपको दोस्तों मेरी बात ऐसी लग रही होगी मजाक में, आप देखना दोस्तों, अगर गदर पिक्चर आप देख लोगे तो जिस टाइम पर सनी देओल वहाँ हेडपम्प उखाड़ने जाते हैं तो उस टाइम पर वो क्या करते हैं, एक मुस्लिम धर्म ही अपनाते हैं उससे शादी करने के लिए। तो इनके उसमें क्या है, हमारा हिंदू भाई किसी मुस्लिम लड़की से शादी करेगा तो वो अपना धर्म परिवर्तन करेगा पहले, ठीक हो गया दोस्तों, तब वो मुस्लिम महिला से शादी कर सकता है। हमारे हिंदू में तो अपनाएंगे नहीं। और दोस्तों फिर दूसरी बात क्या है, अगर कोई मुस्लिम भाई हमारी हिंदू लड़की से शादी करेगा तो दोस्तों हमारी हिंदू महिला को क्या करना पड़ेगा, पहले धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको ऐसे ही एक्टर का नाम बताने जा रहा हूँ, मशहूर एक्टर दोस्तों, ये सन 80 के दशक की बात है दोस्तों। और ये बड़े बड़े लोग करा करते थे, सेलिब्रिटी जो उस टाइम पर सेलिब्रिटी हुआ करते थे, तो ये लोग ये कर रहे थे दोस्तों उस टाइम पर। क्रिकेटर थे मुसुल अली जिनका नाम था। तो दोस्तों उनको क्या हुआ, एक हिंदू लड़की से प्यार हो गया, इसका नाम था शर्मिला टैगोर। तो इन दोनों में क्या हुआ, प्रेम संबंध वगैरह चला। तो दोस्तों जो शर्मिला टैगोर ने क्या करा, अपना धर्म परिवर्तन करा और उनसे विवाह करा। विवाह करने के बाद मुसलमान हो गए। तो जो उनके जो पुत्र हुए तो वो बॉलीवुड के क्या करें, मशहूर एक्टर, आपके सबको जानते होंगे दोस्तों, सैफ अली खान जी, उन्हीं के लड़के, हिंदू महिला से जन्मे हैं दोस्तों, ठीक है। सैफ अली खान जी का क्या जन्म हुआ दोस्तों, इन्होंने क्या करा, बॉलीवुड में नाम कमाया, सब कुछ करा। तो जो इनकी पहली शादी हुई दोस्तों वो किससे हुई, हिंदू
महिला से हुई। तो जिसका नाम था दोस्तों, उन्होंने क्या करा, मौलवी के आधार पर शादी करी। और शादी करने के बाद दोस्तों अक्षय कुमार जब हो गया, सैफ अली खान जी का दोस्तों फिर मनन भरा। तो मनन भरने के बाद उन्होंने क्या करा, उनको तलाक दे दिया सैफ अली खान ने। अब दोस्तों जब सैफ अली खान ने उनको जब तलाक दे दिया, तो सैफ अली खान का दिल किस पर आ गया, करीना कपूर पर। अब दोस्तों एक बात और गौर करने वाली है, करीना कपूर ने क्या करा दोस्तों, धर्म परिवर्तन नहीं करा है। क्योंकि दोस्तों इनने किसके आधार पर शादी करी है, इनने कोर्ट हिंदू मैरिज एक्ट के आधार पर शादी करी है। जो कोर्ट है दोस्तों, कोर्ट के आधार पर शादी करी। कोर्ट क्या कहता है दोस्तों, कि दोस्तों अगर आप इनके आधार से शादी करोगे तो हमारी हिंदू लड़कियों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों इनने क्या बोला, इनने बोला है कोर्ट में कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम किसी जाति को नहीं मानते, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, जो जिसका धर्म है वो वैसी रहेगा। और तो दोस्तों उसमें क्या हुआ, आपको फिर अपना धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मानना है आप उनको मानो, और जो ये मानते हैं इनको मानो। तो करीना कपूर दोस्तों आज की 2023 की यूथ जनरेशन की पैदा हुई है दोस्तों, उन्हें सब चीज़ के कानून के बारे में पता है। तो उन्होंने क्या करा, अपने लॉ के अनुसार शादी करी है उन्होंने, और थोड़ा नॉलेज के और अनुसार, ना कि इसके। और दोस्तों जो अब करीना कपूर के जो लड़के हैं दोस्तों, वो तहमत कपूर, और आपको पता ही दोस्तों केवल क्या है दोस्तों, एक अब दोस्तों जो लड़की अपना सब कुछ छोड़ के जा रही है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है धर्म परिवर्तन तो वैसे हो गया है, लेकिन ये दोस्तों खाली एक उसके आधार पर है। लेकिन आप देखो दोस्तों, वो हुई मुस्लिम ही, उनके जो लड़के हुए तहमत कपूर वगैरह वो मुसलमानी है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, धर्म परिवर्तन का सिलसिला चलता रहा। बीवी का नाम क्या था, साहिरा बानो। तो ये सन 78 की बात है, और जब उनका केस चला दोस्तों, ये हाई कोर्ट में चला था दोस्तों दिल्ली में। तो इनने क्या करा दोस्तों, इनके 5 बच्चे थे। तो इनके पति ने क्या करा, ये जब बुढ़ापे की ओर गए तो इनके पति ने इनको छोड़ दिया, साहिना बहादुर। इतना लंबा चला केस चलने के बाद दोस्तों जो जज का फैसला आया, जो फाइनल निर्णय आया, तो इनने निर्णय में क्या करा कि आपको साहिना बानो को खर्चा देना पड़ेगा, उसको गुजारा भत्ता मेहनत आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो कहाँ से चलाएगी, वो गरीब महिला, मुस्लिम महिला है, और ये बुढ़ापे में अपना कहाँ से गुजारा करे, आपने ये उसके बच्चों का और इसका भरण पोषण देना पड़ेगा। ये कहाँ कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। तो दोस्तों यकीन नहीं मानोगे आप, उसी रात को सारे जितने मुस्लिम भाई थे, सारे अपने धर्म को लेके और कानून को लेके दोस्तों इनने पूरा घेर दिया। और दोस्तों रातों रात सारे सड़कों में आ गए। सड़कों में आने के बाद जो राजीव गांधी जी की सरकार थी उस टाइम पर, राजीव गांधी जी को बोल दिया कि तुमने अगर ये नहीं करा तो तुम्हारी सरकार हम कल दिन में घेर देंगे। दोस्तों 21% कुल लोग हैं। तो इनने रातों रात दोस्तों, राजीव गांधी जी क्या हो गए, डर गए। रात ही रात दोस्तों कोर्ट को, संसद को, सबको बैठा के रातों रात दोस्तों चट्टा बट्टा कर के रातों रात ने क्या करा दोस्तों, कानून में परिवर्तन करा गया। और कानून में परिवर्तन करने के बाद दोस्तों इनने क्या कर दिया, साहिना बहादुर को इंसाफ नहीं देने दिया, साहिना बानो को। तो दोस्तों एक मुस्लिम महिला कितनी रोई, कितना फटकार हुआ, कितना वो हुआ, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला दोस्तों, एक महिला को। अब दोस्तों क्योंकि दोस्तों बात एक साहिना बानो की नहीं थी, बात एक साहिना बानो की नहीं थी, ऐसे कई हमारे मुस्लिम भाइयों के और दोस्तों घरों में 10-10 बीबियाँ हैं, 5-5 बीबियाँ हैं, 6-6 बीबियाँ हैं, और विवाह तो कर लेते हैं लोग विवाह तो कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन उस बंधन को फिर निभा नहीं पाते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कई हमारे मुस्लिम बहनें और दोस्तों, क्योंकि सत्य का घूंट कड़वा होता है, तो ये कई दर्द झेले हैं दोस्तों मुस्लिम महिलाओं ने अपने उसके लिए। तो दोस्तों ऐसे करते करते दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों कितना चट्टा और काला चट्टा है दोस्तों हिंदुओं को दबाने का। क्योंकि दोस्तों हिंदुओं के धर्म परिवर्तन में, धर्म को परिवर्तन करने के लिए कितने प्रकार दोस्तों होता है ना, चूहे को दोस्तों बिल से बाहर निकालने के लिए कई प्रकार के रसगुल्ले और कई प्रकार के पकवान उसे दिखाए जाते हैं कि किसी प्रकार बिल से बाहर आएगा, और जब बिल से बाहर आएगा तभी हम इसे दबोच लेंगे। तो दोस्तों वही प्रक्रिया क्या है दोस्तों हिंदुओं के साथ होती है। क्योंकि धर्म परिवर्तन करने के लिए दोस्तों कई तरह के प्रलोभन और कई तरह के लालच वगैरह दिए जाते हैं हमारे हिंदू भाइयों को, किसी तरह भी ये अपना धर्म परिवर्तन करे। तो दोस्तों मेरी उनसे लगातार बात हुई, मैंने उनको समझाया कि जो हमारे मनुस्मृति में से मैं ऐसे कई श्लोक दिखा दूंगा बाइबल के और इनके कुरान के, और जो भी इनके श्लोक हैं जो हमारी मनुस्मृति से पूरे मिलते हैं, मैच खाते हैं। अब दोस्तों हमारे मनुस्मृति आज की तो है नहीं, आपने रामपाल जी का नाम सुना ही होगा दोस्तों। अब वो उन्होंने तो कबीर साहब को इतना ऊपर दिखाया है कि वो गुरु गोरखनाथ जी से ऊपर है बेलो। और दोस्तों भगवान विष्णु महेश को चलाने वाले कौन हैं, वो ही हैं दोस्तों।
मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, आप ये सोच रहे हो आज अभी जेल में है दोस्तों, आप देखोगे तो दोस्तों रामपाल जी जेल में है। तो दोस्तों मतलब इतने तरीके के षड्यंत्र करे हैं कि किसी तरीके से हिंदू को प्रलोभन दिया जाए और इनको इनका धर्म परिवर्तन करा जाए। अपने धर्म को जानो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो धर्म है, कल्चर है, मैं दोस्तों हर हमेशा तात्पर्य हूँ अपने धर्म को लेकर। दोस्तों मैं इसलिए कहता हूँ हमारे धर्म, दोस्तों ये हमारा हेमचू पहाड़ी जो चैनल है, आप मेरे वीडियो को भेजो दोस्तों, जहाँ जहाँ भेजना है, जैसे जैसे भेजना है, जिसके पास भेजना है दोस्तों। कुछ भी असत्य नहीं है दोस्तों, सब सत्यता के आधार पर है। और दोस्तों सब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये चली हुई परंपरा आ रही है, कोई मैंने अपने मन से या मनगढ़ंत कुछ भी, क्योंकि दोस्तों हमारी किसी से बैर नहीं है, हमारा किसी से दुश्मनी है। हाँ, हमारे अगर पहाड़ी धर्म पर कोई आघात करेगा और हमारे धर्म पहाड़ी भाइयों को कोई ऐसे निचोड़ेगा और कुछ ऐसे प्रलोभन देगा देवी देवताओं के बारे में दोस्तों, तो दोस्तों हेमचू पहाड़ी चैनल कभी उसका सम्मान नहीं करेगा दोस्तों, हम उनका अपमान ही करेंगे और उनकी सच्चता लाने के लिए हम मजबूर होंगे और बाध्य होंगे दोस्तों फिर। क्योंकि दोस्तों हम अपने धर्म को लेके नहीं, हम अपने पहाड़ी भाइयों को लेके, सबको भाइयों को, क्योंकि ये हमारा परिवार है दोस्तों। और जो हमारे परिवार को छेड़ेगा तो हेमचू पहाड़ी आगाज़ जरूर करेगा दोस्तों। तो दोस्तों जो मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने मेरे से कमेंट और जो भी मेरे से सवाल वगैरह जो भी पूछे, मैं उनका उत्तर देते हुए वीडियो को ख़त्म करूँगा दोस्तों, आज का वीडियो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो सबसे पहला जो सवाल पूछा है मेरे से, तो ये आज जो सवाल पूछा है रविंद्र जी ने पूछा हुआ है मुझसे। इनने पूछा है कि दाजू हेम भाई कीकरी किसे कहते हैं पहाड़ों में। दोस्तों जो कीकरी होती है ना, ये ऐसा होता है जैसे हमारे जो घर के जो देवता नाचते हैं, जैसे मामू हो गए, गोलजू देवता हो गए, जो ये कीकरी बुलाते हैं। जो जैसे हमारी जो लड़की होती है, जो भूत के मरी होती है, या जो औरत होती है जो मर के आते हैं वापस आते हैं, तो ये कहते हैं कीकरी कहते हैं उनको अपनी। हमारी कीकरी हो गई, हमारी कीकरी इधर आ जा, और हमारी कीकरी पहले से बोलते हैं, जैसे हमारे पहाड़ों में बोलते हैं जैसे हमारी बाछी हो गई, हमारी ये हो गई, तो उसी तरह से एक कीकरी भी होता है। कीकरी मतलब दोस्तों प्यार का होता है। तो ये तो हमारे जो देवता किसी को बहुत अच्छा मानते हैं, प्यार करते हैं, तो दोस्तों उसे कीकरी बोलते हैं। मेरी कीकरी, तेको असंत्य क्या आ रहा है, तेको सैन्य क्या हो रहा, तो ये कीकरी कह के संबोधित करते हैं, मेरी कीकरी। तो ये आप समझ गए होंगे कीकरी का अर्थ क्या है, ठीक। हमारे एक सब्सक्राइबर है, इनने मेरे को सजेशन दिया है कि हेम भाई थोड़ा आपका कंटेंट में तो दम रहता है, थोड़ा आप इसमें थोड़ा कहानी में थोड़ा सुधार कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। देखो दोस्तों, मैं जब एक टाइम वो भी था कि मुझे वीडियो बनाना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन करत करत अभ्यास से जड़मत हुई सुधार। मैं डेली प्रयास कर रहा हूँ कि किसी तरह सुधार करा जाए। और जहाँ पर मुझसे जो गलती हो रही है, देखो दोस्तों सुधार कमियाँ बताने वाला अपना ही मित्र होता है, कोई बाहर का नहीं होता है। ज़रूर मेरे अंदर कोई कमी होगी तो मैं उसे प्रयास कर रहा हूँ पूरा सुधारने का, और आपको बढ़िया से कंटेंट आपके सामने लेकर आने का मैं प्रयास करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे अगले सब्सक्राइबर, तो इनने किसी भाई ने हमारे जवाब भी दिया था कि हेम भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ दादू कि आप मेरे वीडियो से काफ़ी कुछ सीखते हैं। और जो भाई अगर मुझे सजेशन देता है, कुछ भी मेरा सपोर्ट वगैरह कुछ भी करता है, तो मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों से ही मैं हूँ, ना कि मैं किसी और। दोस्तों हम एक परिवार हैं और हमें एक परिवार की तरह रहना है। क्योंकि दोस्तों चाहे मैं तो कहता हूँ दोस्तों, मेरा पहाड़ी भाई कहीं से दोस्तों, मेरे दिल में कभी ये नहीं रहता, कोई भी किसी का चैनल भी होता है दोस्तों, मेरे को जो वीडियो पसंद आती है मैं देखता हूँ तो मैं कमेंट जरूर मारता हूँ दोस्तों। कोई भी हो दोस्तों, हेमचू पहाड़ी का कमेंट जरूर जाता है वीडियो में। और दोस्तों मैं सबका मनोबल बढ़ाता हूँ, किसी का भी उसमें देख लेना दोस्तों, कमेंट डाउन नहीं जाता है दोस्तों, किसी को भी मैं किसी का मनोबल डाउन नहीं करता हूँ। हर हमेशा मैं सबको एक समान देखता हूँ, एक दृष्टि से देखता हूँ दोस्तों। दुश्मन हो दोस्तों, आज नहीं दोस्तों, कल नहीं तो परसों नहीं तो दोस्तों आना दोस्तों हम हैं, हम नदी बन के अगर निकलेंगे तो दोस्तों हमें एक दिन ज़रूर समुद्र में जाना है। तो दोस्तों वैसे हम लोग हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आज हम भले छोटे हैं, लेकिन कल एक दिन ज़रूर बड़े होंगे और एक दिन समुद्र जरूर बनेंगे। और दोस्तों जिस दिन समुद्र बनेंगे उस दिन दोस्तों आप लोगों का सबका आशीर्वाद ही रहेगा और दुआ रहेगी। और जो भाई आज हमारे साथ नेगेटिव लेके चल रहे हैं, लेकिन प्लस में आएंगे दोस्तों, 100% आएंगे दोस्तों। मेरा विश्वास है, मेरे को देवी देवताओं का विश्वास है दोस्तों। दोस्तों मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं, कोई ये नहीं बोल सकता कि हेम भाई कभी किसी के साथ कभी छल कराओ दोस्तों। इतने सारे सब्सक्राइबर दोस्तों, जो भी बोला सत्य बोला, सत्यता के आधार पर चलते हैं दोस्तों। किसी के साथ अगर हम आज छल कर देंगे दोस्तों, कल छल कर देंगे दोस्तों, नहीं तो आप देखना दोस्तों, इतने सारे चैनल हैं यूट्यूब पे, और जिसको थोड़ा सा दोस्तों और से बॉ कहना नहीं आता है, आप उनको कॉल कर दो, देवी देवताओं के बारे में बता रहे हैं, तो दोस्तों आपको पैसे ऐंठने का नियम बता रहे हैं दोस्तों सबसे। और मेरे सब्सक्राइबर कोई भी दोस्तों XYZ कोई भी सब्सक्राइबर मेरे कमेंट बॉक्स में बोल देना दोस्तों कि हेम ने हमसे पैसे लिए हैं। कभी कोई नहीं बोल सकता दोस्तों हेम दोस्तों किसी से 1 रुपया लिया होगा किसी से। सिर्फ दोस्तों अपना तरह से दोस्तों मदद ही करी होगी, जितना हुआ होगा दोस्तों।
शायद आज आप लोगों को दोस्तों इस ज्ञान की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन भविष्य में दोस्तों आपको ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस ज्ञान की दोस्तों, क्योंकि फ्री की चीज़ की कभी कोई कदर नहीं करता है, लेकिन वही चीज़ जब वो पैसे लेके कहीं से अर्जित करेगा तो दोस्तों तब उसको उस चीज़ का मोल का पता लगता है। ठीक है दोस्तों। और हमारे एक राहुल भाई ने हमसे पूछा है कि हेमदा आपने जो 5वें हरजू देवता के भाई का जो नाम बताया है तो अब उसे बताने। देखो मैं राहुल भाई ज़रूर मैं तो दूंगा ही दूंगा कहानियाँ। मैंने तो देखो जब मैं सैमजू के फंगे पे पढ़ूँगा, जब सैमजू के उस पर जाऊँगा, क्योंकि मैंने अभी हरजू गुरु की बेल्ट रोकी हुई है दोस्तों। मैंने 2-3 बेल्ट डाली हुई क्योंकि रोकी हुई है, क्योंकि दोस्तों मैं इतना अध्ययन करना पड़ा कि मतांतर इतना है दोस्तों, मैं किसकी बात मानूँ, किसकी बात मानूँ, मतांतर इतना है। तो दोस्तों मैं उस गहराई पर जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना धैर्य करा है, थोड़ा और धैर्य करो। मैं ज़रूर मतलब सटीक जानकारी लेकर आपने देखा होगा, और अगर जानकारी अच्छी लगी होगी और ज्ञानपूर्वक लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और हेमचू पहाड़ी परिवार को दोस्तों बढ़ाने का कर्तव्य आपका है, क्योंकि यह चैनल आपका अपना चैनल है।